नमस्कार स्टूडेंट्स, हम 19 भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मॉक टेस्ट 26 देखने वाले हैं। 10 क्वेश्चन है और थोड़ा थ्योरी भी है, समझते चलेंगे चीज़ों को। क्योंकि जो आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन ही आपको लगेगा कि भाई क्या आ गया ये, तो ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा आसान करेंगे, चीज़ों को समझेंगे और हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से मतलब मिला जुला के आपके 20 क्वेश्चन के आसपास तो पूरा हो ही जाएगा अगर सारा कुछ थ्योरी वगैरह मिला ले तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, दोस्तों को भी बताइए, सबको जोड़ के चलिए, मिल के चलिए, ठीक है। और इसके अलावा मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको ना आपके जो रेलिवेंट प्लेलिस्ट्स हैं वो मैंने डाल रखे हैं, तो आप वो देख सकते हैं। और जिनको मतलब प्लेलिस्ट देखने मतलब डिस्क्रिप्शन देखने में थोड़ी मतलब क्या बोलते हैं आलस आ रही हो, तो आप सीधा मेरे प्लेलिस्ट का एक सेक्शन होता है चैनल पे जा करके, तो वहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको, जहाँ पर मैं नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है, वीडियो अपडेट्स प्रोवाइड करता हूँ। और उसके अलावा आपको इंस्टाग्राम पर मैं मिल जाता हूँ और यूपीआई आईडी है जहाँ पर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। अपना पहला सवाल, द कंटेंशन फॉर यूजेज ऑफ हार्डवेयर डिवाइस इज कॉल्ड, ठीक है। अब कंटेंशन, ठीक है, वर्ड से ही पता चल रहा है कंटेंशन मतलब क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है या लड़ाई हो रहा है किसी चीज़ के लिए। तो लड़ाई हो रहा है किसी चीज़ के लिए, और कि वो चीज़ क्या है, हार्डवेयर डिवाइस है। तो इस केस को क्या हम लोग बोल लेते हैं, स्ट्रक्चरल हैजार्ड बोल लेते हैं, ठीक है। इसे क्या बोल लेते हैं, स्ट्रक्चरल हैजार्ड बोल लेते हैं। द स्टॉलिंग ऑफ प्रोसेसर ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो प्रोसेसर क्या हो गया, रुक गया किसी कारण से, काम जो है वो रुक गया। क्यों रुक गया, क्योंकि अनअवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो क्या हुआ होगा, कंट्रोल हैजार्ड हुआ होगा, ठीक। तो अब ये सुन के आपको लग रहा होगा कि भाई ये क्या आ गया, है ना। तो थोड़ा इसको आसान करते हैं, चलिए, ठीक है, थोड़ा सा इसको आसान करते हैं और हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये जो दो क्वेश्चंस थे ये आपके पाइपलाइन हजार्ड से हैं। हजार्ड कब होता है, ठीक है, आपके पास क्या है ना कि जो काम बहुत हैं, ठीक है। काम जब बहुत है और रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है, मान लीजिए आपका एक शरीर है, ठीक है, उसको अगर 10 काम दे दिया जाए एक दिन में कि भैया तुम 30 किलोमीटर जाओ, वहाँ से ये उठा कर लाओ, 40 किलोमीटर जाओ उससे मिल के आओ, ठीक है, 50 किलोमीटर जाओ ये करके आओ, तो क्या होगा कि आपका शरीर जो है वो टूटने लग जाएगा एज इन जो वो काम है वो क्या आपका शरीर डिमांड कर रहा है। आपका शरीर जब डिमांड कर रहा है वो हर काम, मान लीजिए 10 काम है, ऐसे ऐसे 1 2 3 4 करके 10 काम है, हर काम आपका शरीर डिमांड कर रहा है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि ये चाहेगा कि मेरे पास पहले आ जाए, ये चाहेगा मेरे पास पहले आ जाए, ये चाहेगा मेरे को मिल जाए, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि आप सबको जो सप्लाई करना चाहेंगे अपना जो बॉडी है वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हर काम के लिए आप मतलब सब काम के लिए आप सफिशिएंट नहीं है। तो उस केस में क्या होता है कि आपको प्रायोरिटाइज करना होता है, ठीक है, कि जो पहले आया है हम उसको कर दें, इस तरह की बातें। तो जब ये पाइपलाइन हजार्ड कब ऑकर होता है कि यहाँ पर जो अपना सीपीयू में हार्डवेयर है, ठीक है, उसका लिमिटेड होने के कारण जो इंस्ट्रक्शन फाइट करते रहते हैं आपस में और वहाँ पर काम ठप पड़ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो वो जो ठप जब पड़ता है उसको हम लोग हजार्ड बोलते हैं, ठीक है। नाम से लग रहा है हजार्ड, कुछ मतलब परेशानी हुई होगी। अब क्या है कि 5 काम करके अब आप थक चुके हैं, आपको सोना है 2 घंटे, ठीक है। तो वो 5 काम जो है वो ठप पड़ गया, तो वो ये हजार्ड हो गया, ठीक। तो पाइपलाइन क्यों बोला है, क्योंकि एक लाइन में सारे काम लगे हुए हैं, सबको वो उसको रिसोर्स चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर इसको फॉर्मली देखिए। अब पाइपलाइन हजार्ड्स क्या होता है, डिपेंडेंसीज इन पाइपलाइन, ठीक है। डिपेंडेंसीज किस चीज़ पे, डिपेंडेंसीज आपके किसी इंस्ट्रक्शन पे हो सकता है, डिपेंडेंसी किसी यूज़र इनपुट पे हो सकता है, ठीक है। डिपेंडेंसी आपके प्रोसेसर की जगह पे हो सकता है, डिपेंडेंसी आपकी मेमोरी की जगह पर हो सकता है, कुछ भी डिपेंडेंसी हो सकता है, ठीक है। तो जो पाइपलाइन में जो इंस्ट्रक्शंस खड़े हैं उनका रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकता है, और वो जो डिपेंडेंसीज है उसी कारण जो ठप पड़ता है दैट इज़ पाइपलाइन हजार्ड, ठीक। तो इससे क्या होता है कि ठप पड़ने से एग्जीक्यूशन जो है वो रिस्क पे चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, prevents an instruction present in pipe from being performed during the specified clock cycle। अब इससे क्या, वो जो ठप जो पड़ने लग गया या किसी कारण से डिपेंडेंसी आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए आपको रोटी बनाना है और कोई आटा गूंथ के देगा, अब भाई वो आटा गूंथ के देगा तब तो आप रोटी बेलना शुरू करेंगे, है ना, या आपको रोटी बेल के देगा तब तो आप पकाना शुरू करेंगे। तो ये क्या डिपेंडेंसीज है, मेरा पकाने वाले का डिपेंडेंसी बेलने वाले पर है, बेलने वाले का डिपेंडेंसी गूंथने वाले पर है, और उसका डिपेंडेंसी आटा लाने वाले पर है, उसका डिपेंडेंसी आटा पीसने वाले पर है, उसका डिपेंडेंसी फार्मर्स पर है जो काट के खेत से लेकर के आएगा, ठीक है। तो इस तरह का डिपेंडेंसी बना हुआ है। अब मान लीजिए कहीं भी वो बीच में रुक गया चीज़ कि भाई अभी मेरे पास ना आटा आया नहीं है, तो मैं तुम आटा दूँ कैसे, तो वो गूंथने वाला क्या हो जाएगा, ठप पड़ जाएगा। उसके कारण क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूशन जो है वो रिस्क पे आ जाएगा। उसी कारण आपको गिवन टाइम पीरियड में जब आपको कंप्लीट करना था, रोटी बेल करके पका करके देना था किसी को खाने के लिए भोज में, है ना, तो आप दे नहीं पाएंगे। तो ये क्या होता है, प्रिवेंट्स एन इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट इन पाइप फ्रॉम बीइंग परफॉर्म ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड क्लॉक साइकिल। तो उतने समय में आप नहीं दे पाएंगे और भोज में क्या हो जाएगा, हल्ला हो जाएगा कि कैसा भोज है, खाना खत्म हो गया,
ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या होता है, ये 3 तरह का हजार्ड होता है। स्ट्रक्चरल हजार्ड अभी हमने देखा था, स्ट्रक्चरल हजार्ड को, ठीक है। ये भाई क्या करते हैं, हार्डवेयर रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है, कि भाई मेरे को भी वही चाहिए, अब चूल्हा एक ही है, एक को सब्जी बनाना है, एक को रोटी बनाना है, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि हमको दो, तो वो हमको दो, तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट हो गया और दोनों का काम नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर हार्डवेयर रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। तो मेमोरी, जीपीआर रजिस्टर, एएलयू, इन चीज़ों के लिए हार्डवेयर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक। तो दैट इज स्ट्रक्चरल हजार्ड। उसके बाद आता है डेटा हजार्ड, ठीक है। डेटा हजार्ड, इसमें क्या होता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ वन इंस्ट्रक्शन, ये INSTR जो है इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, एग्जीक्यूशन ऑफ वन इंस्ट्रक्शन इज डिपेंडेंट ऑन रिजल्ट ऑफ अनदर इंस्ट्रक्शन, वही रोटी बेलने वाली बात और पकाने वाली बात, दैट इज स्टिल बीइंग प्रोसेस्ड इन द पाइपलाइन। अब वो बेल ही रहा है, बेलना शुरू ही किया है या गुथना शुरू ही किया है, तो बेलने वाला बैठा रहेगा, जब तक बेलाएगा नहीं तब तक क्या, मैंने गुथाएगा नहीं तब तक क्या कर पाएगा, ठीक है। तो ये डेटा, तो उसका केस में क्या होता है कि जो पकाने वाला है या ये जो बेलने वाला है, दोनों ठप पड़ गया, क्योंकि गूंथने वाला भी कर ही रहा है काम पाइपलाइन में, राइट। उसके बाद आता है कंट्रोल हजार्ड। कंट्रोल हजार्ड भी अभी हमने देखा, ठीक है। कंट्रोल हजार्ड में क्या देखा, इसको तो एक और नाम से जानते हैं हम लोग, ब्रांच हजार्ड के नाम से जानते हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। थोड़ा ये जो पार्ट है ना, हल्का सा इंटरमीडिएट से ऊपर मैं बोलूँगा, बट तैयारी तो करना पड़ेगा ना। एक कहावत है अंग्रेजी में, ठीक है, कुछ लोग जानते भी होंगे, मतलब ऐसा कहावत तो सबको ही पता होता है, बट जस्ट इन केस ना पता हो तो मैं आपको बताऊं, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ देन द टफ गेट्स गोइंग, ठीक है। तो जब आपका मेहनत टफर लेवल पर जाएगा, तभी जो टफ चीज़ होगा वो आपसे क्रैक होता चला जाएगा, इसका ये मतलब है। जैसे मान लीजिए एक कोई बहुत बड़ा बक्सा है जिसको ढकेलना है, ठीक है, तो वो क्या है, टफ चीज़ है, उसको ढकेलना बहुत आसान काम नहीं है। आपने हल्का सा प्रेस किया तो आपका जो एक्टिविटी है वो आपका टफ एक्टिविटी नहीं हो रहा है। इन दैट केस क्या होगा, आप अपना दम बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, एक समय आएगा जब आपने काफ़ी टफ फोर्स लगा दिया होगा, उससे क्या होगा, वो टफ चीज़ जो है वो भी घिसकने लग जाएगा, है ना। तो मोटिवेटेड रहिए और टफर चीज़ को भी पचाते चलिए, ठीक है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट, सॉरी, कंट्रोल हजार्ड जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच हजार्ड भी बोल लेते हैं। क्यों ऐसा होता है, ड्यू टू इनकरेक्ट ब्रांच प्रिडिक्शन डिसीजन। सर ब्रांच प्रिडिक्शन डिसीजन क्या हो सकता है, ब्रांच कॉल, जंप। अब ये क्या होता है ना कि अब मान लीजिए कि करना कुछ था, कर कुछ दिया, ठीक है। अब जैसे लूप वूप है, उसमें कुछ जंप कर दिया, लेकिन जंप वहाँ करना नहीं था, तो वो क्या हो गया, इनकरेक्ट इंस्ट्रक्शन चला गया वहाँ पर। इनकरेक्ट इंस्ट्रक्शन जाने की वजह से क्या होता है कि वो जो उसको मान लीजिए उस साइकिल में घूम रहा था, उसने आपने जंप लगा दिया, तो वो जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट ब्रांच प्रिडिक्शन हो गया। इस कारण से क्या हो जाता है कि आपका एक हजार्ड आ जाता है, कुछ वहाँ पे गड़बड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ था कि स्टॉलिंग ऑफ प्रोसेसर ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो जब आपने गलत इंस्ट्रक्शन दे दिया तो उसको फिर आप सही करने जाएंगे तो वहाँ पर इंस्ट्रक्शन की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस जो है एज इट इज़ याद कर लेंगे, ये क्वेश्चन एज इट इज़ आने के चांसेस हैं, करेक्ट। व्हेन यूजिंग बिग इंडियन असाइनमेंट टू स्टोर नंबर, द साइन बिट ऑफ द नंबर इज स्टोर्ड इन, ठीक है। अब ये बिग इंडियन क्या बोला है ना, बिग इंडियन, करेक्ट। और एक और सवाल था, उसको भी साथ में ही देख लेते हैं। हाँ, द टाइप ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट यूज्ड इन इंटेल प्रोसेसर, ये तो फैक्चुअल सवाल हो गए, ठीक है। इसमें बिग इंडियन, मीडियम इंडियन और लिटिल इंडियन देखने के लिए मिल रहा है ना। ये 2 सवाल हैं, ठीक है। तो इसकी थ्योरी को पहले थोड़ा समझते हैं। तो क्या ना, यहाँ पर अब थोड़ा इसको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं इस बिग इंडियन और लिटिल इंडियन के लिए, ठीक है। तो ये अपना एक ये है, 2 तरीका है स्टोरिंग मल्टीपल, कहाँ गया, ठीक है। 2 वेज ऑफ स्टोरिंग मल्टीपल डेटा टाइप्स, मल्टी बाइट डेटा टाइप्स, नॉट मल्टीपल, इट्स मल्टी बाइट डेटा टाइप। 2 वेज ऑफ स्टोरिंग मल्टी बाइट डेटा टाइप, जो आप मेमोरी में स्टोर करते हैं ना, उसको स्टोर करने का तरीका 2 है, लिटिल इंडियन एंड बिग इंडियन, ठीक है। तो अब वो मल्टी बाइट डेटा टाइप क्या हो सकता है, इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कुछ भी इस तरह का हो सकता है, ठीक है। तो लिटिल इंडियन और बिग इंडियन 2 हमारे तरीका हैं, ठीक है। लिटिल इंडियन क्या होता है कि लास्ट बाइट इज स्टोर्ड एज फर्स्ट, ठीक है, और बिग इंडियन में फर्स्ट बाइट इज स्टोर्ड एज फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट बाइट को क्या बोलते हैं हम, MSB बोलते हैं, करेक्ट। तो इसको मैं थोड़ा अगर बहुत बेसिक तरीके से समझाना चाहूँ कि मतलब आपको समझ में आ जाए, तो मान लीजिए कोई एक नंबर है, एक नंबर था 1 2 3 4, ठीक है। ये नंबर को आप लिटिल इंडियन में जब स्टोर करने जाएंगे तो क्या बोला, लास्ट बाइट स्टोर्ड एज फर्स्ट, यानी लास्ट बाइट जो है दैट इज स्टोर्ड एज फर्स्ट, ठीक है। तो 4 3 2 1, इसमें उल्टा लिखाएगा, उल्टा स्टोर होगा, ठीक है। आपको नहीं पता चलेगा, आपको सामने में तो 1 2 3 4 ही लिख के मिलेगा, लेकिन वो स्टोर करने का जो मेमोरी तरीका वो है, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो फर्स्ट बाइट जो है वो स्टोर्ड एज फर्स्ट, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये फर्स्ट बाइट जो है वो अपना क्या होता है, MSB होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो MSB होगा वो
लास्ट में स्टोर होगा और इसमें जो एमएसबी है वो फर्स्ट में स्टोर होगा, ठीक। दिस इज लिटिल इंडियन एंड बिग इंडियन। तो इसमें बोला है कि व्हेन यूजिंग बिग इंडियन असाइनमेंट टू स्टोर अ नंबर द साइन बिट क्या होता है, एमएसबी होता है, ठीक है। साइन बिट ऑफ द नंबर इज स्टोर्ड इन हायर ऑर्डर बाइट ऑफ द वर्ड, ठीक है। तो ये अपना हायर ऑर्डर में स्टोर होता है, याद रखेंगे। कैसे हमने पकड़ा, पहले तो बोला ये बिग इंडियन असाइनमेंट है, ठीक है। स्टोर नंबर स्टोर कर रहे हैं, साइन बिट कहाँ स्टोर करेंगे, तो हमको पता है कि साइन बिट क्या होता है, एमएसबी होता है, और उसको स्टोर कहाँ करेंगे, हायर ऑर्डर मतलब लेफ्ट साइड पे स्टोर करेंगे, ठीक। टू गेट द फिजिकल एड्रेस फ्रॉम द लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। फिजिकल एड्रेस फ्रॉम लॉजिकल एड्रेस बोल रहा है, ठीक है, जनरेटेड बाय सीपीयू। अभी आप ये समझिए कि अगर फिजिकल एड्रेस आप लॉजिकल एड्रेस से लेना चाह रहे हैं तो मतलब कुछ मैपिंग की बात होगी, ठीक है, कि एक लॉजिकल एड्रेस है और ये फिजिकल एड्रेस है। अब इसमें कुछ मैपिंग हुआ होगा कि ये जो है इससे है, इसका ये वैल्यू है, ये वाला का वैल्यू ये है। इस तरह का जो मैपिंग आपको देखने के लिए मिलता है ना, ये आपका एमएमयू में होता है, ठीक है। एमएमयू क्या करता है, मैपिंग कंटेन करता है, इससे हम क्या मिल जाता है, लॉजिकल से फिजिकल एड्रेस मिल जाता है। एमएमयू क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, इसका फुल फॉर्म याद रख लेंगे जस्ट इन केस। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ठीक, एमएमयू। द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड, ठीक है, द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड, दिस इज सेल, ठीक है, सेल, या फिर कहीं पर आपको बिट लिखा मिल जाए तो बिट भी है, स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ मेमोरी है, करेक्ट। तो ये इजी सवाल था। द कलेक्शन ऑफ एबव मेंशन्ड एंटिटीज वेयर डेटा इज स्टोर्ड इज कॉल्ड, ठीक है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये बिट जो है, बिट, ठीक है, बिट तो सबसे छोटा एंटिटी हो गया, ये तो हमको पता है, ठीक है। एक बिट जो होता है, बिट का फुल फॉर्म होता है, आपको पता है बिट मतलब क्या होता है, बाइनरी डिजिट, ठीक है। तो बाइनरी डिजिट, इसमें क्या क्या है, बी ले लिया और आई टी ले लिया तो ये बिट बन जाता है ना। तो एक बिट जो है, एक बिट है, सबसे छोटा यूनिट है। अब हम क्या पूछ रहा है कि इसका जो कलेक्शन होगा, बिट का जो कलेक्शन होगा, जहाँ पर हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, ठीक, वो क्या होगा। तो हम लोग जो बिट है उसको क्या करते हैं, हम लोग 32 बिट सिस्टम सुने होंगे, 64 बिट सिस्टम सुने होंगे, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, कलेक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट एंटिटी, ठीक है, दैट इज बिट। तो उसका हम जो कलेक्शन जो बनाते हैं, दैट इज 32 बिट का सिस्टम या 64 बिट का सिस्टम, इसमें क्या होता है, ये वर्ड साइज हो जाता है, ये क्या होता है, वर्ड हो जाता है ये, ठीक है। तो 64 बिट सिस्टम होगा तो वर्ड बड़ा होगा, लेंथ बड़ा होगा उसका, ठीक है। और जो ये वर्ड कहीं कहीं पे मुझे एक्सटेंशन में ब्लॉक भी दिख रहा था, बट ब्लॉक पे जो कलेक्शन है जहाँ पर आप डेटा स्टोर करते हैं, जो वो आपका वर्ड ही होता है। बट देन व्हाट इज़ ब्लॉक, तो ब्लॉक होता है कि भाई अब एक ब्लॉक जो है, मान लीजिए एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक में हो सकता है 4 वर्ड हो, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो 4 वर्ड के बराबर था। हमारा 64 बिट का सिस्टम है, क्योंकि आजकल मोस्टली हम लोग 64 बिट का सिस्टम ही देखते हैं। 64 बिट का सिस्टम है और हमारा जो है 4 वर्ड लगा हमको, हमारा जो डेटा है उसको स्टोर करने में। हमने क्या किया होगा, 4 वर्ड डेटा जो होगा वो उठाया होगा, ठीक है। 4 वर्ड डेटा में हमने क्या किया, स्टोर कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, ये सब मिला के एक ब्लॉक बन जाएगा। एक ब्लॉक क्या हो जाएगा, जो जितना मोस्ट रीडेबल पार्ट ऑफ द डेटा जो होता है, दैट इज ब्लॉक होता है। ब्लॉक कहने का मतलब कि अब जो डेटा आपने स्टोर किया, मान लीजिए कुछ एक ऐसा डेटा था जो आपने उसको स्टोर कर दिया, अब उसको पढ़ना है तो पूरा ब्लॉक को ही पढ़ना पड़ेगा ना, तभी तो आप समझ पाएंगे। आप वर्ड को पढ़ेंगे तो आप हो सकता है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं हो, क्योंकि हमारा 4 वर्ड मिलकर वो पूरा डेटा बना हुआ है, करेक्ट। तो इसको हम लोग वर्ड रखते हैं। जस्ट इन केस इस क्वेश्चन में आपको कंटेंशन हो, किसी के पास बेटर एक्सप्लेनेशन हो तो यू कैन कमेंट, तो वी विल सी इट, बट मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। द टाइप ऑफ मेमोरी असाइनमेंट यूजिंग इंटेल प्रोसेसर, तो ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई मतलब मैंने आपको बता ही दिया बिग इंडियन लिटिल इंडियन क्या होता है, तो दिस इज लिटिल इंडियन, करेक्ट, इसको याद रखेंगे। RTN स्टैंड्स फॉर रजिस्टर्ड ट्रांसफर नोटेशन, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि CPU के, जब CPU में एग्जीक्यूशन चल रहा होता है तो जो रजिस्टर्स होते हैं, बहुत सारे रजिस्टर्स देखने के लिए मिलते हैं हमको CPU के अंदर में, तो उसमें क्या होता है, डेटा जो है एज पर इंस्ट्रक्शन जो है वो डेटा इधर से इधर जाता है, इधर से इधर जाता है, फेच होता है। जैसे अब 2 डेटा को कलेक्ट किया, उसको ऐड किया, फिर तीसरे में रजिस्टर में स्टोर कर दिया, ठीक है। फिर जो आपका कहीं से दूसरा का एड्रेस रखा हुआ है, तो वो जो मूवमेंट है आपका डेटा का, वो किस तरह से मूव करेगा, ठीक है। जब कोई आप इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उस केस में जो डेटा का जो मूवमेंट होगा रजिस्टर्स के बीच में CPU के अंदर में, वो कैसे होगा, ये आपको कौन बताता है, रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन बताता है,
ठीक, तो इसका ये याद रखेंगे। इसको अगर फॉर्मली लिखना चाहें, ठीक है, इसको हम लोग लिख ही लेते हैं ना, यूज्ड टू डिस्क्राइब how data is passed between CPU registers during instruction है ना, INSTR, instruction execution। उम्मीद है ये छुपा नहीं होगा, नहीं छुपा। चलिए, द टू फेसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग एंड इंस्ट्रक्शंस आर, ठीक है, तो अब इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो इसके टू फेसेस क्या होते हैं, एक तो आपको फेच करना है और उसको फिर एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, तो ये BS का आंसर हो जाता है। लास्ट सवाल है अपने आज का, दिस इज द कंडीशन फ्लैग Z इज सेट टू 1, ठीक है, कंडीशन फ्लैग सेट टू 1 क्या इंडिकेट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिजल्ट इज 0, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि कौन सा क्या है। तो आपको ये ऐसे ही एज इट इज़ याद रखना है, ये सीधा ये सवाल से उठ के आ सकता है, ठीक। तो पहला सवाल क्या है, पहला क्या है इसमें, n इक्वल्स टू 0, द रिजल्ट इज 0 विच इज़ कंसिडर्ड पॉजिटिव, सो द n नेगेटिव बिट इज सेट टू 0, ठीक है। तो n मतलब नेगेटिव हो गया, z मतलब 0 हो गया, अभी हमने देखा था z 0 बिट, ठीक है, n इज़ फॉर नेगेटिव, ठीक है, इसमें भी रिजल्ट इज 0, इसमें भी रिजल्ट इज 0, ठीक। C1 में जो होता है अपना अनसाइंड ओवरफ्लो होता है, अनसाइंड ओवरफ्लो होता है, या इसको कैरी भी बोल लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, साइंड ओवरफ्लो है, ठीक है, इसको कैरी भी बोल लेते हैं, पहले वाले को कैरी बोल लेते हैं, ठीक है, CARR, दूसरे वाले को नहीं बोलते हैं, ठीक है। वी लॉस्ट सम डेटा बिकॉज द रिजल्ट डिड नॉट फिट इनटू 32 बिट्स, सो द प्रोसेसर इंडिकेट्स दिस बाय सेटिंग C कैरी टू 1, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये सीधा सीधे आपको ये याद रखना है कि ये फ्लैग आपको दे देगा और सीधा ये पूछ देगा कि इसका मतलब आपको इंटरप्रिटेशन आपको कैसे लेंगे आप, ठीक है। फ्रॉम अ टूज कॉम्प्लीमेंट साइंड अर्थमेटिक व्यू पॉइंट, इतना छोड़िए ये सब, ये पहले 3 इंपॉर्टेंट है। द ऑपरेशन क्लैरिटी डज नॉट ओवरफ्लो, सो वी ओवरफ्लो इज सेट टू 0, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, मतलब ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है इसमें। तो कैसे याद करेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको बताया, n जो है निगेटिव है, z जो है क्या है 0 है, C क्या है कैरी है, एंड V क्या है साइंड ओवरफ्लो है, ठीक है। यहाँ पर आप बाकी डिटेल पढ़ लीजिए और देख लीजिए क्या काम का है नहीं काम का है। मतलब आप लोग अब एस्पिरेंट्स हैं, आप लोग स्टूडेंट्स नहीं हैं, है ना। एस्पिरेंट्स का क्या मतलब होता है कि आप लोग मैच्योर्ड हैं, आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं, तो थोड़ा आप भी मेहनत कीजिए। चलिए इसी के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं इस पार्ट को। टाटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।